थम गया महायुद्ध। दरअसल ईरान को इजरायल के मंत्री की बड़ी धमकी मिली है। इजरायली मंत्री ने कहा इजरायल के हमले से तेहरान हिल जाएगा। इजरायली मंत्री ने यह भी कहा कि ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, यानी कि एक बार फिर से ईरान ने मिसाइल हमला इजरायल के ऊपर किया। इजरायली मंत्री ने कहा इजरायल अब ईरान को करारा जवाब देगा। तो ईरान पर जवाबी हमला करेगा इजरायल। इजरायल के रक्षा मंत्री ने हमले के निर्देश दिए हैं। तेहरान में सरकारी ठिकानों पर हमला करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा दोनों देशों के बीच में ये सीज फायर हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि सीज फायर होने के बाद भी ईरान को लगता है कि सीज फायर का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे सीज फायर हुआ उसके बाद आपने देखा सुबह ही उसने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसके बाद दोपहर होते होते एक बार फिर से ईरान ने इजरायल के ऊपर हमला किया और अब इस पे इजरायली सेना यानी रक्षा मंत्री का जवाब भी आया है कि हमले का हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। ईरान के ऊपर हमले के निर्देश दिए गए हैं। तेहरान में सरकारी ठिकानों पर हमला करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम के दावे के बाद ईरान ने इजरायल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। ईरान ने इजरायल के रिहायशी शहर बेरशोबा पर मिसाइलें दागी और जिसके बाद बेरशोबा शहर में चारों तरफ तबाही देखने को मिली। कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। हमले में 13 इजरायली लोगों के मारे जाने का दावा किया गया। वहीं कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये 8 तस्वीरें सीज फायर के बाद है। दोनों देशों में जब सीज फायर हुआ उसके बाद ईरान ने किस तरह बेरशोबा में मिसाइलें अटैक की। 13 लोगों की जान गई, कई इजरायली लोगों की मौत हुई। बेरशोबा की कई इमारतें ध्वस्त हो गई। लगातार हमले का सायरन इजरायल में बज रहा है। बंकरों में छिपते हुए इजरायल के लोग नजर आ रहे हैं। उसके बाद इजरायल पर जो मिसाइलें दागी गई हैं, बेरशोबा में जो तबाही का मंजर दिखा, ट्रंप के ऐलान के बाद यह हमला हुआ। ट्रंप का सीज फायर का ये दावा किया गया था, लेकिन उसके बाद आप देखिए यहां पर ट्रंप कार्ड किस तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है और अभी भी जो विध्वंस का खेल है वो ईरान की तरफ से जारी है। लेकिन इजरायल ने भी अब निर्देश दे दिया है कि जाओ और मिसाइल अटैक करो ईरान के ऊपर। इजरायल और ईरान के बीच सीज फायर हो चुका, लेकिन सीज फायर लागू होने से ठीक पहले ईरान ने आज सुबह इजरायल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई, जिसे ईरान ने आखिरी राउंड कहा। हमले के इसी राउंड में इजरायल के बेरशेबा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। नुकसान की तस्वीरें आप देखिए। कई इमारतें ढह गई, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, 13 लोगों की जान गई, कई लोग जख्मी हो गए। लोग फिर से बंकरों में छिपने के लिए मजबूर हो गए, फिर से बंकरों में जाने लगे। आईडीएफ ने नागरिकों को बंकरों में छिपने के लिए बात कही। ईरान ने सुबह मिसाइल लॉन्च किए, उससे बड़ी तबाही हुई। 4 लोग यहाँ इस बिल्डिंग में मारे गए हैं, 7 जख्मी हुए हैं, कई अभी मिसिंग है। मैं आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, हम न्यूज़ 18 इंडिया पे दर्शकों को, और आप देख सकते हैं क्या हालात हैं यहाँ पे। ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है अभी, यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है बड़े पैमाने पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसराइली डिफेंस फोर्सेस लगे हुए हैं। ये बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और अब यहाँ पे इसराइली फोर्सेस जो हैं वो उन लोगों को निकाल रहे हैं जो इस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। ये है सुपर एक्सक्लूसिव विजुअल्स यहाँ पे उस जगह पे जो बेरशेबा नाम की जगह है, और यहाँ पर ही ये सब देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पे दर्शक देख सकते हैं कि क्या है इस वक्त ईरान के मिसाइल्स की तबाही का हाल जो यहाँ पे हुई है इसराइल में, जो यहाँ पे अटैक हुआ। ये देख सकते हैं आप, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और यहाँ पर ही ये अटैक हुआ। अब इसराइली फोर्सेस उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो मिसिंग बताए जा रहे हैं। इस ऑपरेशन में शायद बहुत टाइम लगेगा क्योंकि एक बहुत बिल्डिंग है और यहाँ पे फ़िलहाल इस बिल्डिंग में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया गया और
ये आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव विजुअल्स, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक देख सकते हैं इस वक्त इसराइल में क्या हाल है। हालांकि जो ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया उसके बाद का हाल ये है, उसके बाद इस तरीके का अटैक यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे साफ इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से अब ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मैं थोड़ा आगे जाने की कोशिश करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे असल में हालात क्या हैं। हालात बड़े ख़राब हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ऑपरेशन चल रहा है। गाड़ियाँ सैकड़ों में यहाँ पे तबाह हुई है। ये है गाड़ियों का हाल, यानी बड़े पैमाने पे हुई है तबाही। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल वार जोन में ग्राउंड ज़ीरो पर। ये आप देख सकते हैं अंदर ऊपर किस तरीके का ऑपरेशन चलाया जा रहा है बड़े पैमाने पे। जो न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक हैं वो शायद इससे बेहतर कवरेज, लाइव कवरेज कहीं से नहीं देख सकते हैं जो दिखा सकता है न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ से सीधे इसराइल के उस स्पॉट से जिसका नाम बरशीवा है। और बरशीवा पे मिसाइल दागे ईरान ने और ईरान के मिसाइल अटैक में ये तबाही यहाँ पे देखने को मिल रही है। यानी अब यहाँ पे उन लोगों को ढूंढा जा रहा है जो मिसिंग हैं और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे इर्द गिर्द गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं। एक ऐसी तबाही जिस तरीके से इससे पहले हमने देखा कि जहाँ पे इजरायली फोर्सेस अटैक करते थे वहाँ पे तबाही होती थी, आज यहाँ पे हर तरफ से तबाही देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जो यहाँ डिफेंस फोर्सेस हैं इसराइल के वो लगातार इस ऑपरेशन में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। कितना टाइम लगेगा ये क्या पाना मुश्किल है, लेकिन एक बड़ा चैलेंज है कि इस मैसिव बिल्डिंग से उन लोगों को निकालना जो यहाँ पे फंसे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं ये ड्रोन से हर चीज़ हर तरफ से मॉनिटर की जा रही है। तो बड़ा ऑपरेशन, बड़ी तबाही इसराइल के बीरशीवा में जहाँ पे फटा है एक मिसाइल, यानी मिसाइल जो दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से वो लॉन्च किया गया था। और उसके बाद यहाँ पे ये हालात देखने को मिल रहे हैं। और न्यूज़ 18 इंडिया पे लोग देख सकते हैं कि किस तरीके की हालात यहाँ पे हैं। हम लाइव ब्रॉडकास्ट दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। दुनिया भर में जो हमें लोग देख रहे हैं, ख़ास तौर से जो भारत में लोग देख रहे हैं, उनको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे असल हालात क्या हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक ज़रूर देख रहे होंगे कि किस तरीके से न्यूज़ 18 इंडिया उन तक वो कवरेज पहुँचा रहा है जो शायद बाकी जगहों से मुमकिन नहीं हो पाती है। यानी हर सूरत में हम अपने दर्शकों को ये कवरेज दिखा रहे हैं। ये हाल है इस वक्त बेरशीवा में, यानी जो काफ़ी दूर है टेल अवीव से, तकरीबन 125 किलोमीटर दूर ये इलाका है। काफ़ी टाइम लगता है वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। और अब यहाँ पे ये हालात हमें देखने को मिल रहे हैं इर्द गिर्द। ये आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग्स का हाल है। बिल्डिंग्स पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं। और इस जगह पे 4 लोगों की मौत हुई है, 7 ज़ख्मी हैं, 10 से 12 अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं जिनको यहाँ से अब रेस्क्यू ऑपरेशन के ज़रिए निकालने का काम इजरायली डिफेंस फोर्सेस लगातार कर रहे हैं। इजरायली फोर्सेस इस ऑपरेशन में लगी हुई हैं, जो कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को निकालने की जो यहाँ मलबे के नीचे फंसे हुए हैं या दबे हुए हैं। तो बहुत बड़ा ऑपरेशन अब यहाँ पे शुरू किया गया है। यानी जिस तरीके से समझा जा रहा था कि आयरन डोम जो है ऐसा डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम जो चूकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि ईरान के मिसाइल्स के सामने एयर डिफेंस सिस्टम चूकता रहा और मिसाइल्स गिरते रहे। मिसाइल्स की डायरेक्शन जो है वो यहाँ की तरफ जो थी उसको वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, जहाँ पे इंटरसेप्ट कर पाए वो हो गए, लेकिन बहुत सारे मिसाइल्स अभी तक यहाँ पे गिरे हैं जिसकी वजह से ऐसी तबाही हुई है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके के मिसाइल्स यहाँ पे लगाए गए हैं। पे लगातार ग्राउंड ज़ीरो पर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि हमें यहाँ से कहा जा रहा है कि आप यहाँ से निकलिए, हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा आगे जाने की। जस्ट मिनट, यस। सो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि still falling. Okay, it's very dangerous. We can speak over here. It's very dangerous because they're still working and things are falling. I don't want you to get injured by something flying. Some words what happened here? You can see that a civilian building had been targeted. Search and rescue teams are working to find individuals that may be trapped underneath. How many are believed to be trapped? Is there any number? I'm not going to go into numbers of indications. I can tell you But that you so are far in such- there have been 4 civilians, 4 individuals who have been murdered. That number is dynamic. Things can change. You can see that extensive search and rescue efforts are still very much underway. हालात क्या हैं ये देखिए, किस तरीके के हालात हैं यहाँ पे। ये चकनाचूर हुई हैं गाड़ियाँ, ये गाड़ियों के हालात हैं यहाँ पे। तो पूरी तबाही यहाँ पे
ईरान के मिसाइल्स ने कर दी है। मिसाइल अटैक बहुत ही ख़तरनाक था और ये पूरा इलाका जो है ये दहल गया मिसाइल अटैक से। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर, दिखा रहे हैं हम आपको वो चीज़ जो यहाँ पे इसराइल में हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके की तबाही यहाँ इसराइल के मिसाइल्स ने की है। और ये है वो जगह जहाँ पे इस वक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस लगे हुए हैं और जगह जगह पे सर्च की जा रही है उन लोगों की जो इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सीज़ फायर अनाउंसमेंट के बावजूद जो ईरान की तरफ से हमला किया गया वो बहुत मैसिव हमला था और उसमें बहुत नुकसान इसराइल में हुआ है, जानी भी हुआ है और माली भी हुआ है। और गाड़ियाँ इतनी कि कह पाना मुश्किल है कि कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे तबाह हुई हैं। मैं इस वक्त इसराइल के बीरशिवा इलाके में हूं जहां पर ईरान के मिसाइल ने तबाही मचाई है। जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ये पूरी तरह से तबाह हुई है ईरानी मिसाइल अटैक से। और ये अटैक तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी किया, उसके बाद ही ईरान ने एक बैराज ऑफ मिसाइल्स लॉन्च किया और अब यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी तक 4 लोगों की यहाँ पे यानी 4 इसराइली नागरिक जो हैं वो मारे जा चुके हैं, 7 जो हैं ज़ख्मी हैं और करीब 10 से 15 मलबे के नीचे दबे हुए बताए जा रहे हैं जिनको निकालने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ओके, तो ये आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव विजुअल्स किस तरीके से यहाँ पे इसराइली फोर्सेस ये ऑपरेशन चला रहे हैं और हर तरफ से उन लोगों को अब ढूंढा जा रहा है जो बताया जा रहा है कि मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। ये आप सिर्फ न्यूज़ 18 पे एक्सक्लूसिव ये कवरेज देख सकते हैं कि इसराइल में ईरान के मिसाइल्स ने क्या तबाही मचाई है, किस तरीके की तबाही हुई है और बड़े पैमाने पे ये ऑपरेशन अब चलाया जा रहा है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जा रहे हैं वो कितनी शक्ति वाले हैं, उनमें कितनी ताकत है कि सब कुछ यहाँ पे हिल जाता है। हालांकि आयरन डोम की बात पिछले कई साल से की जा रही थी कि इसराइल के पास आयरन डोम है और वहाँ पे मिसाइल असर नहीं करते हैं, लेकिन आयरन डोम को इवेड किया इन मिसाइल्स ने और मचाई है तबाही। हालांकि काफ़ी सारे मिसाइल्स इंटरसेप्ट भी किए जाते हैं लेकिन काफ़ी सारे मिसाइल जो हैं इंटरसेप्ट नहीं हो पाते हैं जिसकी वजह से ये तबाही हो जाती है। हालांकि जो ही डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी किया उसके बाद ही ईरान की तरफ से ये मिसाइल दागे गए जिनकी वजह से ऐसी तबाही हुई है जिसको अल्फाज में बयां करना मुश्किल है। जिस तरीके से हम गाज़ा से तबाही के विजुअल्स देख रहे थे या लेबनान से देख रहे थे उसी तरीके के विजुअल्स आज यहाँ पे इसराइल में देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर अभी तक इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग जो हैं वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं और कई लोग अभी मलबे के नीचे दबे हुए हैं इस बिल्डिंग में। और न्यूज़ 18 पे आप ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख रहे हैं इसराइल के बीरशिवा इलाके में जहाँ पर ईरान के मिसाइल ने जहाँ पर तबाही मचाई है और अब इसराइली फोर्सेस यहाँ पे मलबा हटाने का काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई गाड़ी में तो नहीं था। पूरा इंश्योर किया जा रहा है कि अगर मलबे के नीचे लोग दबे हैं उनको निकाला जाए। बताया जा रहा है शायद 10-15 लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं और उनको निकालने की कोशिश जो है बड़े पैमाने पे की जा रही है। और ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप सिर्फ न्यूज़ 18 पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये इसराइल के डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पे ये ऑपरेशन चला रहे हैं अपने ही इसमें इजराइल में, क्योंकि ईरान की तरफ से एक के बाद एक मिसाइल अटैक किए गए हैं और मिसाइल अटैक की वजह से यहाँ पे भारी तबाही हुई है। और ये हम यहाँ से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये अटैक हुआ है